बंद किया गया है। ये एक ऑर्डर एलजी साहब ने निकाला है 156, उस ऑर्डर को हम रिवोक करना चाहते हैं ताकि जो पेंशन लगी, हमारा ये कहना है हम सब इलेक्टेड लोगों का कि जो पेंशन लगाई है उनको आप क्यों बंद करें। कम से कम आगे आप नहीं लगाना चाहते वो बात की बात है, लेकिन जो पिछले कई सालों से हमारे सब ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों ने, इलेक्टेड लोगों ने, जो हमारे महल्ले के RWO रिन्यूएबल एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर लगाई हुई हैं कितनी मेहनत के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर सेंसस नहीं हुआ है, हमारे राशन कार्ड वेरिफिकेट नहीं हुए हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। BPL किसको मिलेगी? लोग आज हमारे यहाँ हैंडीकैप लोग भी आए हुए हैं, दिव्यांग, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर मेन फोकस कर रहे हैं। उनको भी सब कहा गया है कि आप सारे अपने कागज द्वारा लेके आओ, द्वारा फिर आपकी वो पेंशन रिवाइव होंगी। एक 80 साल की जब 85 साल की माता कहाँ दौड़ेगी? हम लोग इलेक्टेड लोग हैं, बाड़ू में रहते हैं, पब्लिक हमारे पास आती है, हम सुबह अभी उठे नहीं होते 6-7 बजे तो लोग वहाँ आके हमारे गेट पे हमारे घर के अंदर आ जाते हैं कि हमारी पेंशन का क्या हुआ, हमारी पेंशन का क्या हुआ। हम लोग कितना लोगों को समझा रहे हैं। आपके माध्यम से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, हमारे चेयरमैन भी हैं, साबका चेयरमैन भी हैं, सब यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और यही एक हमारी प्रार्थना है माननीय LG साहब से और जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है हमारा, उससे इमीडिएट इसको जो ऑर्डर किया हुआ है 156 को 156 को ये हटा दें और सबको पेंशन मिले। हम कहते हैं ऑनलाइन करें, पोर्टल पे चढ़ाएं, जो भी है हम भी साथ होके वो सारे सहयोग करेंगे, सारे इलेक्टेड लोग। और मैं यही आज बात आपके बीच में रखनी है। मेरे साथ पवन सिंह जी हैं, हमारे 2 टाइम के ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं, हमारे पार्टी के जो लोकल बॉडी सेल है उसको पूरे जम्मू कश्मीर को देखते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि आगे की वो बात बताएंगे। वृद्ध लोग, विधवा बहनें, अपंग लोग, मूक बधिर, जिनको सरकार की तरफ से पेंशन के माध्यम से 1000 रुपया महीना मिलता था, वो पिछले, जैसे चंद्रमोहन जी ने बताया कि 156 नंबर ऑर्डर के तहत उसकी रीवेरिफिकेशन, जहां गलत है वहां आप देखिए, लेकिन जो लोग, जैसे कोई भी बुजुर्ग आदमी, सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से ऊपर है, आज उनकी उम्र 20-20 साल हो गया उनको पेंशन लेते हुए, आज 80वें साल का जब उनके ऊपर पड़ाव में आए हैं वो, तो उनको दर-बदर होना पड़ रहा है। डोमिसाइल मांगा जा रहा है, जबकि जब ये डोमिसाइल प्रथा शुरू हुई थी तो बुजुर्गों को कहा गया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा कि आपको क्या जरूरत है, आपने कौन सी नौकरी करनी है। ऑनलाइन में कितने पैसे लगते हैं, साइबर कैफे से अप्लाई करना पड़ता है। जो बुजुर्ग आजकल बीमारी 40 साल के बाद शुरू हो जाती है, उनका एक 1000 रुपये एक माध्यम था, दवाई का माध्यम, या कहीं जो बच्चे अपने माता पिता को नहीं पूछते हैं, तो आजकल वृद्धाश्रम भी बने हुए हैं। एक उनका मात्र सहारा जो था ये छीना जा रहा है। अपंग लोग, दिव्यांग लोग, मूक बधिर लोग, जिनको आगे ही भगवान की मार पड़ी हुई है, तो ये एक उनका एक माध्यम था। विधवा बहन, जब किसी का घर वाला इस दुनिया में नहीं रहता तो उसी दिन ही वो BPL हो जाती है, उसी दिन ही गरीब हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, स्कूलों की फीस भरना, अपना जीवन कैसे बिताना। तो ये मेरी माननीय मनोज सिन्हा साहब से आपके माध्यम से एक अपील है कि भाई साहब, ये जो पेंशन है, आप, मैं दूसरी अगर स्टेट की बात करूं या दूसरे यूनियन टेरिटरी की बात करूं, तो दिल्ली जैसा शहर, वहां पे 2500 रुपये पेंशन मिल रही है। वहां पे जो क्राइटेरिया है उसमें भी रिलैक्सेशन है। सोर्स ऑफ इनकम, जिस आदमी का 1 लाख रुपया हो वो पेंशन का हकदार है। आज अगर हमें, मैंने जैसे डोमिसाइल का बताया कि ऑनलाइन, ऐसे अगर इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ रहा है। उसमें लिखा जाता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, एक विधवा बहन की क्या सोर्स ऑफ इनकम होगी, एक बुजुर्ग जो औरत या वृद्ध 80 साल का, उसकी क्या वो होगी। 2011 के सेंसस के बाद आज तक राशन कार्ड की वेरिफिकेशन नहीं हो पा रही है।
उस पर पूरी फैमिली की लिखी जाती है। अगर ये हुआ होता तो ये आज असुविधा हमारे समाज को झेलनी नहीं पड़ती। मेरा आपके माध्यम से एक बार पुनः निवेदन है, हमारे सभी ऑनरेबल काउंसलर, फॉर्मर मेयर चंद्रमोहन जी, हमारे चेयरमैन, हमारे जितने भी यहाँ ऑनरेबल काउंसलर आए हैं, कि खासकर ये जो पेंशन वाला है, अगर हम बढ़ा नहीं किसी की सकते तो जैसे चल रही है, इसको चलने के लिए आप इस 156 नंबर जो आपने ऑर्डर निकाला है, इसको जल्द से जल्द रिवोक करके लोगों को राहत प्रदान करें। वृद्ध महिला से एफिडेविट मांगा जा रहा है कि आपने कहीं दोबारा शादी तो नहीं की। बड़ी विडंबना है, लोग दरबदर हो रहे हैं। ऑनरेबल कॉर्पोरेटर जो होते हैं, ये जमीन से जुड़े नेता होते हैं, इनके पास इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। बार बार गुहार लगाई गई। हमारे चेयरमैन सोशल जस्टिस के सुरेंद्र जी आपके बीच में बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं, इन्होंने अपील की है, ये मेरे पास सारे दस्तावेज हैं यहाँ पे, इन्होंने अपील की है डीसी जम्मू से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी माननीय मनोज सिन्हा साहब, ये सारे दस्तावेज हैं, अपील की है कि होम मिनिस्टर साहब को भी अपील की है, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अपील की है कि जो जम्मू कश्मीर यूटी भारत का अभिन्न अंग है, जिसको हम मुकदमनी कहते हैं, जो सर का ताज है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उनकी हालत, बुजुर्गों की, दिव्यांगों की, विधवा बहनों की बड़ी दयनीय है। आप मेहरबानी करके ये 156 नंबर ऑर्डर रिवोक करके और इनकी पेंशन दूसरे राज्यों की तरह 2500 3000 जैसा है उनको बढ़ाएं, क्योंकि आज ज़माना थोड़ा इस तरह का है कि बीमारी के कारण लोगों को दवाई का इंतजाम करना पड़ता है। एक मैंने किसी से पूछ लिया पटवारी से कि इनकम सर्टिफिकेट जो है इसके लिए आप इनकम कैसे लिखते हैं, तो कहते जी जनाब अगर किसी के बच्चा डीसी हो तो वो उसकी इनकम तो लिखनी पड़ती है। मैं जी आजकल ये वृद्ध आश्रम किस लिए खुले हैं कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पूछते और वो पैसे पैसे के लिए मोहताज होते हैं। उस मोहताज को ठीक करने के लिए मेरी एक बार दोबारा सभी हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स की एक अपील है आप सबसे, आपके माध्यम से, माननीय मनोज सिन्हा जी से, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी से कि ये पेंशन बहाली जल्द से जल्द करें और ऑर्डर नंबर 156 को जल्द से जल्द रिवोक करके लोगों को राहत प्रदान करें। हमारे साथ यहाँ पे श्याम लाल बासन जी हैं, ये अपने